बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का 9th न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि व्हेन ए ब्रेक आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स हम अप्लाई करते हैं, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कम होती है फ्राम 96 किलोमीटर पर आवर। 96 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वो चल रही है पहले, वहाँ से कम होके 48 किलोमीटर पर आवर तक आ जाती है। और इस दौरान जो डिस्टेंस कवर होता है वो 800 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, हम अब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड गाड़ी की 96 किलोमीटर पर आवर है, तो वो कम होके ट्रेन की जो स्पीड है वो कम होके 48 किलोमीटर पर आवर तक आ जाती है। और इतने ये जो स्पीड में जो चेंज आई है, इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, जो फासला तय किया है, वो 800 मीटर का है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव, इसके बाद ये 48 किलोमीटर पर आवर होने के बाद ट्रेन कितना मूव करेगी या कितना डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट में आने से पहले पहले। अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, क्योंकि ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है। जब रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा तो ये इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो नेगेटिव होगी, मतलब वो कम एक्सेलरेशन हो रहा होगा उस वक्त। सही है, तो अब हम डेटा जो है वो लिखते हैं और इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। डायग्राम को इस तरह है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग हमने डिस्टेंस को लिया है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 800 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से लेके यहाँ तक 800 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करने का कितना हुआ है। सही, जबकि इसकी जो वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर कम हुई है, पहले 96 किलोमीटर पर आवर थी। 96 किलोमीटर पर आवर से कम हो के ये हो गई है 48। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, पहले ये वाली वेलोसिटी थी, कम हो के यहाँ आ गई है। तो हमने ये डॉटेड लाइन लगा के तो यहाँ ज्वाइन कर दिया, पता चले कि ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये बाद वाली जो वेलोसिटी है दूसरी वाली वेलोसिटी है। ठीक है, सही। और यहाँ अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस है जो कवर हुआ है, एक डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, यानी 800 मीटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है यानी रिड्यूस होने के बाद जब वो 48 किलोमीटर पर आवर तक आ गई स्पीड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। उसे हम S2 कह लेते हैं। ये अगर ना भी आप डायग्राम बनाएं तो हम डायरेक्टली उसे फार्मूलाज की मदद से भी हल कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो डेटा है वो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वो 96 किलोमीटर पर आवर जैसे यहाँ दी हुई है। यहाँ भी है कि पहले वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। तो 96 किलोमीटर पर आवर दिया, ये बड़े यूनिट्स में है, तो इसे छोटे यूनिट्स में लेके आते हैं। जब छोटे यूनिट्स में लेके आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1000 मीटर्स होते हैं किलोमीटर के अंदर, और पर आवर है तो ओवर में 3600 है, तो हम 1 आवर है तो 1 आवर में हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 60 यानी 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3600 आ जाएगा। ठीक है, ये दो जीरो इन दो जीरो से कट जाएंगे। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं 26.66 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है जो यहाँ दी हुई है। ठीक है, 96 किलोमीटर के लिहाज से उसे हमने जस्ट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, जो कि तकरीबन 26.6 मीटर पर सेकंड आ जाती है। फिर है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, वो भी दी हुई है कि ये स्पीड 8 मीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो जब ये 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो हम इसको भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे। इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन है
तीसरी चीज़ जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। तो ट्रेन ने इस दौरान ये 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर के लिए जो डिस्टेंस कवर किया है वो 800 मीटर का है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 800 मीटर S1 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने S2 फाइंड करना है। उसने कहा कि हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब इसको अगर हम बाद में लेके आए तो यहाँ से पे गाड़ी जाके जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, सही है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमें रिक्वायर्ड क्या है चीज़ें। रिक्वायर्ड हमें क्या है कि हाउ मच फर्दर द ट्रेन विल मूव। एक तो डिस्टेंस दिया हुआ है, हमने वो दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। S2 क्या होगा, तो हम फार्मूलाज वही लिख देते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों। पहली जो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT है, दूसरी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, और तीसरी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर प्लस VI स्क्वायर है, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए फाइंड करने के लिए पहले एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। अगर हम, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं दी हुई, वो बात तो कर रहा है कि रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मगर गिवन नहीं है, तो वो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करते हैं। 2A की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, S की वैल्यू 800 मीटर है, ठीक है। और फिर VF स्क्वायर, तो VF की वैल्यू अभी हमने पीछे एक ली 13.33 और इसकी VI की 26.66 है। ये उस वक्त है जब उसने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अगले वाला जो डिस्टेंस है जो 48 किलोमीटर पर आवर से लेके रेस्ट तक का जो डिस्टेंस जो उसने रिमेनिंग कवर किया वो हमने भी फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं 13.33 और ये VI की वैल्यू 26.66 इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 1600 है, इसका स्क्वायर लें और इसका भी स्क्वायर लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 533.31, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे क्या होगा जी कि A की वैल्यू क्या होगी, उस पे 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ 1600, तो उधर जाके इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या होगा कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1600 से जैसे हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो टू फाइंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, अब हमने जो बकिया डिस्टेंस बच गया हुआ है क्वेश्चन के मुताबिक वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। अब हम जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। अब क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को देखना है, तो हम यहाँ हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है फिर वो 48 किलोमीटर पर आवर के तौर पे यूज़ होगी, और फाइनल वेलोसिटी जो वो रुक जाएगी, यानी यहाँ तो ये इनिशियल थी और ये फाइनल थी। हमने इसके बाद से देखना है, तो 48 किलोमीटर पर आवर के बाद से देखना है कि क्या डिस्टेंस कवर होगा, तो उसके लिए 48 किलोमीटर पर आवर इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और वो गाड़ी जो रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यही जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये यूज़ करते हैं। ये इक्वल होगा 2, अभी हमने A की वैल्यू फाइंड की -0.333 और S की वैल्यू हमने जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। यहाँ जो वेलोसिटी है क्योंकि ट्रेन रुक गई है तो इसका स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ये यहाँ से हमने नोट करना शुरू किया रिटार्डेशन, तो इसकी वैल्यू जो है वो 13.3 थी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये इक्वल के साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 269.33 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आता है, एग्जैक्ट नहीं आता, ठीक है। 270 भी आ सकता है, 269 से कम भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए साथ अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया, तो तकरीबन इतना जो है ये सेकंड जो डिस्टेंस है वो आएगा। अब जो अगले वाला क्वेश्चन है 2.10 वो भी इसी क्वेश्चन की बेस पे है, तो उसके हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेस पे है तो उसकी मैंने स्टेटमेंट पहले ही इसके साथ ही ऊपर की तरफ रख दी ताकि ये भी नजर आती है। कहता है जी इन अबव प्रॉब्लम मींस प्रॉब्लम नंबर 2.9 फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो अब हमने ये जो पीछे क्योंकि हमने सेकंड डिस्टेंस नोट किया था, लेकिन अब हमने वो कहता है कि ये ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कितनी देर तक रुकेगा, ठीक है। फाइंड टाइम
टेकन बाय द ट्रेन, आपने वो टाइम फाइंड करना है जो कि ट्रेन ने लिया टू स्टॉप आफ्टर दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो ट्रेन ने वो टाइम लिया वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 26.66 है, ठीक है। उसके बाद ही वो ब्रेक्स अप्लाई हुई, सही, और फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है वो 0.0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ट्रेन रुक जाती है बाद में, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है। और ए जो है वो 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हमने टाइम फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन यूज़ करते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी, तो हम इसको इधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम जो है वो भी वैल्यू आ जाती है 80.8 सेकंड, यानी 48 किलोमीटर के पर आवर से लेके रुकने तक, ठीक है, उसने जो टाइम लिया वो 80.8 सेकंड्स है। ठीक हो गया। तो यह हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल्स हैं ये पूरे हो जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, बहुत शुक्रिया।